नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट न्यूज। खबर खगौल से है। जन कल्याण सामाजिक विकास संगठन के द्वारा आज खगौल के आसोपुर मुसहरी में भोजन का वितरण किया गया। संयोजक तपन कुमार श्रीवास्तव और उनकी टीम ने मिलकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया। लगभग 100 लोगों से ज्यादा के बीच भोजन का वितरण किया गया। वहीं संयोजक तपन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हम लोग हर साल दिवाली के बाद स्लम बस्तियों में जाकर भोजन का वितरण करते हैं और हम यह कार्य लगभग 10 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी हमारा यह सामाजिक कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को कि आप यहां आकर मेरे साथ मेरे संगठन का सहयोग कर रहे हैं। मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं निरंतर अपने संगठन के माध्यम से लोगों का सेवा करूं, ज़रूरत का जितना भी हो सके पूर्ति करूं। मेरी यही भावना रहती है और मेरे साथ मेरे को ऊर्जा देने के लिए सीनियर सिटीजन, मेरे बड़े बुजुर्ग लोग मेरे साथ रहते हैं। इस प्रकार से मुझे हर समय एक ऊर्जा और एक एनर्जी मिलती है। मेरा संगठन बहुत बृहद पैमाने पे जा रहा है और आगे निरंतर बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जाएगा। मैं अपने संगठन के तरफ से सारे इस क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी, प्रतिनिधि लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि आए यहाँ और यहाँ की स्थिति और हालात को देखें। मैं तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ और मैं नहीं कोई प्रशासनिक सेवा में हूँ, लेकिन मैं संगठन के माध्यम से ये मैं बोलूँगा कि यहाँ आए और यहाँ की स्थिति को देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कठिनाई से लोग रह रहे हैं, कठिनाई से गुजर रहे हैं। यहाँ की स्थिति हमको देखने में अच्छी नहीं लग रही है। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अपना परिचय दे दीजिए। और मैं प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली छठ के मध्य में मैं इस कार्यक्रम को करने यहाँ आता हूँ। या कोरोना काल में भी और दीपावली में और छठ में मैं घर में दिया नहीं जलाता हूँ। मैं यहाँ इन लोगों के बीच में, इस टाइप के जो लोग हैं उनके बीच में आकर के दीप जलाता हूँ, मिठाई वितरण करता हूँ, खाना वितरण करता हूँ। ये मेरी प्रत्येक वर्ष की कार्यकलाप। कितने सालों से कर रहे हैं? लगभग 10 साल के करीब हुआ। जब से मेरा संगठन है तब से मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। ऐसे संगठन नहीं भी था। समिति की ओर से ये अनुरोध करेंगे कि इन लोगों को भविष्य के देखते हुए इनके बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ पर एक हम लोग शिक्षक रखें और मुफ्त में उनको पढ़ाने के लिए कहें। हम लोगों से जो बनेगा वो पैसा उनको पारिश्रमिक के रूप में, वेतन के रूप में देंगे, क्योंकि बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। आज हम इन्हें खाने पीने के लिए कुछ दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, लेकिन इससे इनका विकास नहीं हो पाएगा जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है इन लोगों को शिक्षा प्रदान करना। सरकार तो शिक्षा की व्यवस्था की है, लेकिन सरकारी विद्यालयों के प्रति जनता का रुझान नहीं है। इसीलिए इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देख कर मुझे बहुत ममता रहा है। कोई नंगे है, कोई कपड़ा भी नहीं ठीक से पहन सकता है। अब इसे शिक्षा की आवश्यकता है। भूख मिटाने के लिए और ज्ञान की वृद्धि के लिए हम लोग जहाँ तक संभव होगा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे जो संयोजक हैं इनमें बहुत ऊर्जा है, बहुत उत्साह है, संपर्क भी है और समर्पित भी हैं। तो इनके समर्पण की भावना का कद्र करते हुए हम सेवानिवृत्त लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनको सहयोग देते हैं, इनके मनोबल को बढ़ाते हैं और जहाँ भी इन्हें आवश्यकता होती है हम लोगों को ले चलते हैं। आज यहाँ देख करके बहुत हम प्रभावित हुए हैं। यहाँ के लोगों को देख करके मैं अपनी जो इच्छा है ये प्रकट करने में असमर्थ हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखकर, बड़े तो अपना भविष्य अभी समाप्त कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम 50 छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं। इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, कोई नंगे है, कोई कपड़ा है, कोई अर्धनग्न है। यदि अवस्थित देख करके मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। आपसे गुजारिश है कि हम लोगों में इतनी क्षमता हो, हमारा संगठन इतना सशक्त हो कि ऐसे ऐसे 1, 2 या 3 जितने स्लम बस्ती हो वहाँ शिक्षा की जागृति के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसा हम अपने संयोजक से अनुरोध करते हैं कि इनके भविष्य को संवारने के लिए इनको भी एक
अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए इनमें शिक्षा और जागृति लाना बहुत जरूरी है। अपना नाम बता। जी, मेरा नाम चंद्रदीप यादव है। मैं शिक्षा सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय से हूँ। आसोपुर स्लम बस्ती में आज आप लोगों ने क्या कुछ वितरण किया? जन कल्याण सामाजिक विकास संगठन अपनी सीमाओं में समाज, राज्य और देश के लिए जितना कुछ हो सकता है करने के लिए ये तैयार रहता है। और ये संगठन समाज हित, देश हित, राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। संघ के संयोजक तपन कुमार जी का जो इसके प्रति अभी रुचि रही है शुरू से, ये आज नहीं, लगभग दशक पूर्व से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज पहला बार नहीं, दशकों से मैंने ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। और हम लोग इनको बराबर ये प्रोत्साहित करते रहते हैं। जब चलते हैं तो हम लोग भी साथ रहे हैं और ये बताते भी हैं कि कदम चलो तो ऐसा चलो कि निशान बन जाए और अपने माने जिंदगी जियो तो ऐसा जियो कि सबों के लिए मिसाल बन जाए। तो जन कल्याण सामाजिक विकास संगठन अपना लेखा नगर तथा इसके आसपास के सभी क्षेत्रों में जहां भी जिस तरह का कार्यक्रम होता है समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, सामाजिक, सांस्कृतिक और उनके विभिन्न प्रकार के समस्याएं, गरीब गुरबों की समस्याएं, कोरोना काल में जितना हो सका है उतना हमेशा तन्मयता के साथ कार्य करते रहा है। और इसके सभी सदस्य बहुत जुझारू हैं। चूँकि जिसके सेनापति ही ऐसे हैं तो स्वाभाविक है कि सदस्य तो उतना रहेंगे ही। तो ये माने जो संगठन है जन कल्याण सामाजिक विकास संगठन, ये लोगों की आत्मा में बसता है, लोगों के दिलों पर आज राज कर रहा है। सब लोग इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसकी प्रशंसा के लिए मैं भी तो एक सदस्य हूँ, लेकिन तपन कुमार जी को चाहे जितनी भी इनके प्रशंसा किया जाए तो मैंने इनके परोपकारी कृत्य के लिए प्रशंसा के हर भाव भी छिन्न प्रतीत हो जाते हैं और कुछ कहने के लिए उपयुक्त शब्द भी नहीं मिल पाते हैं। और मेरी यही आशा है, इच्छा है कि इसी तरह से ये गरीबों के कल्याण में जहाँ भी हो सके अपना भरपूर सहयोग करें। हम लोग इनके साथ रहते हैं और यथासंभव अपना सब कुछ त्यागने के लिए हम लोग भी तैयार हैं कि ज़िंदगी माने सफल हो जाता है यदि दूसरों के हित के लिए कुछ करते हैं तो वही ज़िंदगी जीना होता है। अपने लिए तो सब कुछ कर लेता है, अपना तो लोग अपने बढ़ाने के लिए